around the ball because they were hungry. Cannot move. He cannot move the body because too fixed with the shackle and chain. और उनको ऐसी हालत थी बेसिकली कि इंसेक्ट्स होते थे, कोई लिजर्ड आ गई या कुछ आ गई, उन्हें उसको पकड़ के खाना पड़ता था। देखोगे कितने सारे लोग हैं। और ये देखो अब हम पहुंच गए यहाँ का S21 म्यूज़ियम के अंदर। अगर आप इधर आओगे तो इधर ज़रूर आना क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है। अभी अंदर चलते हैं, इधर की टिकट पता करते हैं किधर से मिलेगी। सदाई टिकट फॉर वन। हाउ मच? $5। $5,000 हो गए, 21,000 रियल इनके हिसाब से। आकन ये ऐसी टिकट पकड़वाई है। चलो भाई अंदर से। Okay, scan the barcode on the machine. ओके थैंक यू। अरे वाह, ये ब्लू टिक आ गया। चलो चलें। इंस्टाग्राम पे कब आएगा ब्लू टिक, उसी का ही वेट है बस अब। उस जगह पे हूँ, उस जगह का नाम है S21 म्यूज़ियम, जो कि एक टाइम पे स्कूल हुआ करता था। और जब यहाँ पे खमाई रूज का रूल था तब उनके अंदर से ही जो कोई ऑफिशियल हो गया या कोई सोल्जर हो गया और उनको किसी उसके ऊपर शक होता था कि इसने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है कोई एजेंसी को, लाइक CIA हो गई या KGB हो गई, तो उन्हें यहाँ पे उनकी फैमिली समेत लाया जाता था और इधर अलग अलग टाइप का टॉर्चर करा जाता था। मतलब एक ही बेड के ऊपर उन्हें एक ही रॉड से बांध के रखा हुआ है 3-3 महीने तक। एक कटोरी खाना दिया है पूरे दिन के अंदर, पीने के लिए पानी नहीं दिया है, और गेट बंद है, विंडोज़ बंद है, पूरे अंधेरे के अंदर रख रखा है। और उनको ऐसी हालत थी बेसिकली कि इंसेक्ट्स होते थे, कोई लिजर्ड आ गई या कुछ आ गई, उन्हें उसको पकड़ के खाना पड़ता था। मतलब बहुत बुरी हालत थी। आपको टूर गाइड नहीं चाहिए ना, यहाँ पे आपको $5-5 के ऐसे हेडफोन्स ले सकते हो आप। सारे यही ले रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज में है। और इससे आप जिस जिस पॉइंट पे जाओगे, जैसे कि पॉइंट 1 हो गया, फिर उधर पॉइंट 2 हो गया, ऐसे सारे जगह पे जाके आपको ऑडियो मिल जाएगा। So, madam, this black box, toilet, one room, one bed, one box, one bowl, one shackle, and one chain. In the morning, Khmer Rouge soldier gave 1 spoon of porridge, rice soup, just water, no meat, no vegetable, only 1 piece of salt. Here, they use their tongue clean around the ball because they were hungry. Cannot move. He cannot move the body because too fixed with the shackle and chain. They sleep on back almost 3 months. Almost 3 months. Cannot move the body and no water, no water. So his brother pee and poop. He used his own tongue. तो भाई इसी पे हाथ पैर बांध के रखते थे जब प्रिजनर्स होते थे। और इसके अंदर देखो जमा फ़ोटो दिखा रखी है, ये आप दिख रही है, इसको ऐसे ही बांध रखा है। एक बस यही मिलता था जिसके अंदर खाओ, जिसके अंदर पियो, जिसके अंदर अगर आपको फ्रेश होना है तो वो तो इधर लिखा भी हुआ है कि 1 of the 14 prisoners killed 1979 के अंदर, वही खमाई रूज के एंडिंग पीरियड जब चल रहा था। ये देखो, टू दिस डे द म्यूजियम स्टिल डज नॉट नो द एग्जैक्ट नो व्हेन दिस फोटो वाज टेकन। गार्ड्स होते थे उनकी ये यूनिफॉर्म होती थी, जो प्रिजनर्स होते थे उनकी ये यूनिफॉर्म होती थी। और आप देखोगे कितने सारे लोग हैं। और ये अब की बात नहीं है कि भाई बहुत पहले का हो, 1950s में हो, 1940s में हो। ये 1975 से लेके 1979 के बीच के ही हैं बस ये। इनसे जो टॉर्चर कराया था पहले ऐसे दिखता था ये ऑफिस 21। कितने सारे लोग हैं भाई साहब। उस टाइम पे इस प्रिजन का जो चीफ होता था वो था कॉमरेड डुक, और उसने क्या कुछ टॉर्चर नहीं करा भाई उन लोगों के ऊपर। एक पूरा सेट ऑफ रूल्स लिखे थे उसने कि वो जो बोलेगा सिर्फ उसका ही जवाब देना है। अगर उस कुछ एक्स्ट्रा बोलेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स पड़ेंगे। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको मार दिया जाता था, और मारा भी ऐसे नहीं जाता था, कोई बैम्बू स्टिक या कुछ होती थी वो बड़ी तेज़ की इधर सर के ऊपर मारते थे उसके। मुझे अभी किसी गाइड ने बताया था कि उससे उनकी जो बुलेट्स हैं जो कि एक्सपेंसिव होती थी वो वेस्ट ना हो।
और बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे जब यहाँ पे, और इतनी पहले की भी बात नहीं है, ये 1979 की बात है। वो सारे जो सेट ऑफ रूल्स उसने रख रखे थे ना इस प्रिजन के, वो सारे इधर लिखे हुए हैं। देखो, यू मस्ट आंसर अकॉर्डिंगली टू माई क्वेश्चंस, डोंट टर्न देम अवे वाइल गेटिंग लैशेज और इलेक्ट्रिफिकेशन, यू मस्ट एब्सोल्युटली नॉट स्क्रीम। ये देखो, इफ़ यू डोंट स्क्रूपुलसली फॉलो ऑल द अबव रूल्स यू शैल गेट मैनी लैशेज और इलेक्ट्रिक शॉक्स, फॉर एवरी इन्फ्रिंजमेंट 10 लैशेज और 10 शॉक्स। मतलब सोचो, इतनी बुरी तरीके से इनको रखा हुआ था, और इन दी एंड वो आपसे जो भी निकलवाना है वो निकलवाते थे। एंड रिज़ल्ट तो डेथ ही था। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं एज अ प्रिजन, वो सारे के सारे एग्जीक्यूट ही हुए हैं, कोई भी नहीं बचा। एक आधा जना जो बचा था, उन्होंने इसको पोर्ट्रे करा था। बेसिकली ये लिखा हुआ है उसके अंदर कि कैसे वो जब आए थे उन्होंने पहली बार ऐसे देखा था कि ऐसे ग्राउंड्स के ऊपर एक को ऐसे पानी में डुबा रहे थे, एक ऐसे ऊपर टंगाया हुआ था आदमी को ऐसे रस्सियों की तरह। तो बहुत ही गंदे ही तरीके से रखा था उस टाइम पे लोगों को खमाई रूज वालों ने। बाकी गाइस, म्यूज़ियम से अब हम हो गए हैं फ्री। तो एक हिसाब से आप इस वीडियो को देखने के बाद, आपको अगर आप नॉर्मल बंदे हो और आपको हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पसंद, तो ये वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपको इधर आना है कि नहीं आना है, और $5 बच जाएंगे आपके। सोचो, मैंने आपके $5 बचा दिए सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो से। थैंक यू तो बोलना बनता है भाई, मेहनत तो चल रही है। अभी देखो टुक टुक आ गया अपना, अब इस टुक टुक से चलते हैं वापस अपने हॉस्टल। तो देखो भाई, कुछ तो मैटर हुआ है यहाँ पे, पुलिस बुलाई है इधर इन्होंने, कोई चोरी चकारी करके रख गया इधर। मैडम जी वीडियो बना रही है, परेशान हो रखे हैं यहाँ पे लोग। यहाँ पे भाई क्राइम तो है, बाकी जगहों के कंपैरेटिव मैंने जब पता करा, नॉम पेन के अंदर लोग फ़ोन छीन के भग जाते हैं। सब ने मुझे बोला है कि अपना फ़ोन संभाल के रखना, फ़ोन संभाल के रखना। इसलिए मैंने इसके ऊपर ना एक बैंड सा लगा रखा है, मेरे हाथ के ऊपर बंधा रहता है। अभी इसके ऊपर आपको कैमरे में कैसे दिखाऊँ, वो संभाल के रहना अपना सामान इधर, बस और कुछ नहीं कहूँगा। बाकी जगह अच्छी है, वन टाइम विज़िट के लिए तो नॉम पेन सही है। लेकिन मैं आपको, अगर आप कंबोडिया आ रहे हो तो आप सियम रीप ज़रूर जाना। और बटमबांग के अंदर अगर आपको वो जो मैंने ट्रेन रही थी, वो भी एक काफ़ी, उसका भी एक्सपीरियंस अलग है। शाम के टाइम पे ज़रूर जाना, क्योंकि सनसेट के टाइम पे अगर आप जाओगे ना तब ज़्यादा मज़ा है। और उसका सुबह भी जाते हैं लोग और दोपहर में भी जाते हैं, बट दोपहर में मत जाना, क्योंकि दोपहर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू मानसून सीज़न के अंदर। तो बारिश होती रहेगी बीच में, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है हवा के अंदर। तो फिर आप ह्यूमिडिटी से अगर बचना चाहते हो तो सनसेट के टाइम पे जाना, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो जैसे जैसे दिन कम होता रहेगा, अंधेरा आता रहेगा, वैसे वैसे इस पूरे शहर की चहल पहल देखो बढ़ती रहेगी, गाड़ियाँ बढ़ती रहेंगी, लोग ज़्यादा दिखने लगेंगे। क्योंकि दोपहर के टाइम पे मैंने नोटिस करा है, दोपहर और दिन के टाइम पे सारे के सारे सोते हैं, और रात के टाइम सुबह के 6 बजे तक 7 बजे तक आप देखोगे अभी भी लोग घूम रहे होंगे पूरी रात भर पार्टी करते हुए, या कुछ ना कुछ क्लब में जाते हुए या कैसीनोज़ में जाते हुए, ये सब है। और इधर गाड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती है मुझे, जैसे देखो ये कितनी क्यूट सी गाड़ी है। और दिखाऊँ, ये सामने वाली देखो, सामने वाली कितनी क्यूट सी गाड़ी है। ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, और बाकी नहीं तो चलती हैं मेन बड़ी गाड़ियाँ हो गई, हाईलक्स जैसे होती है ना, वो वाली, वो पिकअप ट्रक्स टाइप। सेम टू सेम आपको थाईलैंड में भी ऐसी दिखेंगी, जो सबसे ज़्यादा ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं। अदरवाइज़ ये नॉर्मल छोटी छोटी गाड़ियाँ। ये थे मेन स्पॉट्स जो नॉम पेन, जो कि कैपिटल है कंबोडिया के, आप दिन में एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा एक जो मैंने काफ़ी सुना था, वो था यहाँ के जो किंग हैं, उनके घर जाके आप उनके पैलेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उधर आई गेस $10 या $15 आपको फ़ीस देनी पड़ती है अंदर जाने की, और उसके भी पर्टिकुलर कुछ टाइमिंग्स हैं। सुबह खुला होता है और वो दोपहर के टाइम पे शाम के 5 बजे तक कुछ खुला होता है। लेकिन अभी वाटर फेस्टिवल के चलते हुए वो जगह बंद थी, नहीं तो मैं आपको वो भी जगह दिखाता। तो आप अगर आए तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैं अपने वो हॉस्टल आ गया हूँ वापस, और इस वीडियो को मैं ये करूँगा यहीं पर ही ख़त्म। So I hope you like this video. If yes, then do like, share and subscribe to this channel. If not, then do like, share and subscribe to this channel. Till then, see you in next one.